अचानक राजकुमारी की बारात में भगदड़ मची और उसकी डोली जमीन पर गिर गई। गर्दन टूटने की वजह से वह तुरंत दम तोड़ गई, मगर अगले दिन वो फिर से जिंदा हो गई। शादी के लिए बेचैन राजकुमारी ने दोबारा तैयार होकर डोली संभाली, लेकिन इस बार उसकी सवारी नरम और मुलायम तकियों से भर दी गई। अभी कुछ ही दूर गए थे कि सामने से कुछ गुंडे आए। दोनों तरफ की बारातें आपस में टकराई, जिससे राजकुमारी की डोली फिर से जमीन पर गिरी। राजकुमार ने देखा कि इस बार छत गिरने की वजह से उसकी मौत हुई है, मगर उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, क्योंकि अगली सुबह वो फिर से मेकअप लगाकर शादी के लिए तैयार हो गई। इस बार छत को काफी मजबूती से बनाया गया। उसे लगा अब शायद वो सेफ है। सामने से फिर वही गुंडे आए, शोर शराबा हुआ, लेकिन राजकुमारी शांत से मंदिर तक पहुंची। उतरते समय उसका पैर फिसला और वो फिर से मर गई। अगले दिन वो फिर से अपना सूजा हुआ मुंह लेकर उठी और तैयार होकर मंदिर पहुंची। इस बार उसे काफी सावधानी से उतारा गया। लग रहा था अब कुछ नहीं हो सकता, मगर तभी मंदिर के दरवाजे पर एक लड़के का पैर फिसला और जलती आग राजकुमारी पर गिर गई। इस बार भी वो अपने पति की होने से पहले ईश्वर की हो गई, इसलिए अगले दिन उसने सावधानी के साथ आग वाले को भी पार कर लिया, मगर तभी उस पर एक बोर्ड गिरा। वो फिर से मर गई। अगले दिन वह सरदर्द के साथ उठी और इस बार मंदिर पहुंचकर पहले बोर्ड गिरने का इंतजार किया। आगे जाने पर लड़कियों ने उसका फूलों से स्वागत किया, मगर उसे तो फूलों से एलर्जी थी। उसका सांस बंद हुआ और वो मर गई। अगले दिन बोर्ड गिरने के बाद ही वो आगे जाने लगी और मास्क पहनकर फूलों के बीच से भी निकल गई। तभी एक बिल्ली की वजह से उस पर ईंट गिरी, मगर नौकरानी ने बचाने के चक्कर में धक्का दिया। उसका सर जोर से नीचे टकराया और वो मर गई। अगले दिन वो फिर से थोबड़ा सजा कर आई और इस बार बिल्ली वाला स्टेज भी आराम से पार कर लिया, मगर जैसे ही वो आगे आई तो नौकरानियों का सामान गलती से नीचे गिरा, जिससे राजकुमारी का पैर फिसला और उसकी गर्दन टूट गई। फाइनली बार बार मरने के बाद वो काफी एक्सपीरियंस हो गई थी, इसलिए वो सभी मुश्किलों को पार करके शादी वाली जगह तक पहुंची। नौकरानियों ने इस खुशी में उसे एक ड्रिंक पिलाई, मगर कुछ देर बाद उसके पेट में सख्त दर्द होने लगा। उसे पता चला कि ड्रिंक में तो जहर मिलाया गया था। तभी उसके मुंह से झाग निकलने लगे और वो मारी गई। अब तो रोज मरने की आदत सी हो गई थी। उसका ख्याल था कि जब तक उसके सर से श्राप नहीं उतर जाता वो कभी शादी नहीं कर पाएगी, इसीलिए राजकुमारी ने शादी करने से ही इनकार कर दिया।